Hello everyone, Assalamu alaikum. This is my fifth lecture of physics class 9 chapter number 2 kinematics. इस लेक्चर में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे. सबसे पहली बात ये कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दोनों इक्वेशंस हमारी सिलेबस की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, क्योंकि अब तक जब भी फिज़िक्स का पेपर हुआ है तो या तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आती है सेक्शन सी में या थर्ड इक्वेशन आती है. इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आती है. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये नहीं आई हो. इन दोनों को नहीं छोड़ना है और बहुत अच्छे से समझना है. बहुत आसान है. स्टार्ट करते हैं. Second equation of motion. The second equation of motion determines that the distance traveled during some interval time t while a body is accelerating from a known initial velocity. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या ड्राइव करते हैं? हम ड्राइव करते हैं कि जब एक बॉडी डिस्टेंस कवर करती है तो उसको डिस्टेंस कवर करने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. जब एक बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी तो ऑब्वियसली वो कोई एक्सेलरेशन के प्रोसेस से गुजरेगी. एक्सेलरेशन के प्रोसेस से गुजरने के लिए वो कोई टाइम भी लेगी और उसके बाद उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी भी होगी. ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. As we know that the average velocity is equals to vf plus vi upon 2. ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है और एवरेज वेलोसिटी की शॉर्ट फॉर्म ये है. हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 के. ठीक हो गया. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे. फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें पता है कि वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के. ठीक हो गया. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ गई. ठीक. अब ये वी एफ की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर की है, यहाँ पे जाके पुट कर देंगे वी एफ की जगह पर. पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. ठीक हो गया. अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है. हमने यहाँ से एवरेज वेलोसिटी इधर डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास वी एफ था और वी एफ हमें पता है बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के. तो हमने यहाँ पे वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी पुट कर दिया. उसके बाद हमारे पास प्लस है, हमने एज इट इज़ उतार दिया. वी आई यहाँ से हमने एज इट इज़ उतार दिया एंड 2 भी एज इट इज़ उतार दिया. गॉट इट. देन देखिए यहाँ भी वी आई है, यहाँ भी वी आई है और ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास 2 वी आई आ गया. ए टी हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया और अपॉन 2 भी एज इट इज़ आ गया. आप यहाँ से अपने पास कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें. मुझे पेज चेंज करना है. अच्छा, आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट हेयर इज़ दैट कि देखें अब यहाँ पे ये जो 2 है, जो ये 2 डिवाइड हो रहा है ए टी से भी और ये 2 डिवाइड हो रहा है वी आई से भी. ठीक है. हम नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे. मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास 2 है डिवाइड में, वो ए टी से भी डिवाइड हो रहा है और वी आई से भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख दिया और बीच में प्लस एज इट इज़. देन 2 यहाँ पर भी था वी आई के साथ और 2 यहाँ पर भी था. 2 से 2 कट हो गया. बाकी हमारे पास बचा यहाँ से ए टी अपॉन 2, वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया. प्लस एज इट इज़. देन यहाँ से वी आई बचा, वो हमने कॉपी कर दिया. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. अब हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है एस अपॉन टी के. जब हम वेलोसिटी को स्टडी कर रहे थे, ये चीज़ हमने जब डिस्कस की थी, तो हमने यहाँ पे उस वेलोसिटी को एज अ एवरेज वेलोसिटी कंसीडर कर लिया. अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी था, यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी है. अब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. ठीक. अब हम यहाँ से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास एस अपॉन टी, एक फार्मूला है. हम इस फार्मूला को जाके यहाँ पे पुट कर देंगे. पुटिंग इक्वेशन 4, इसको हमने एज अ इक्वेशन 4 कंसीडर किया. इन इक्वेशन 3 हमारे पास इक्वेशन 3 थी, यहाँ से हमने एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन ली एस अपॉन टी और वो हमने यहाँ पे पुट कर दी एस अपॉन टी और बाकी पूरी एज इट इज़ लिख दी. ठीक हो गया. देन टी यहाँ पर टी यहाँ पे एस के साथ डिवाइड हो रहा था. ठीक है. मुझे डिस्टेंस चाहिए था, मुझे यहाँ पे एस चाहिए था, तो मैं टी को वहाँ ले गई. यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके ये पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. अब ये टी वी आई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया वी आई टी प्लस एज इट इज़. देन ये टी इस वाली इक्वेशन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए टी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ये हो गया ए टी स्क्वायर और 2 एज इट इज़.
ठीक, अब s एज इट इज़, देन वी आई टी एज इट इज़, ये यहाँ पे 2 था, मैंने इसको 1/2 कर दिया, ए टी स्क्वायर आ गया, और ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आके यहाँ पे आके हो जाती है प्रूफ्ड। सो दैट्स इट, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आई फील लाइक कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Third equation of motion determines relations among the velocity and distance covered by a uniform accelerated body where time interval is not mentioned. Third equation of motion में हम लोग relationship के बारे में पढ़ते हैं velocity और distance के cover, जो कि एक body cover करती है by a uniform accelerated body, जिसमें time mention नहीं होता, time interval is not mentioned. So जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद आप ये वाली चीज़ एक बार अगेन रीड करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकली वी नो दैट के डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम के। सो ये हमने इसको एज अ इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। उसके बाद हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 के। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एसेलरेशन, हमें एसेलरेशन का फॉर्मूला भी पता है कि वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी इज इक्वल्स टू एसेलरेशन। यहाँ से हमने टी की वैल्यू ले ली। ठीक हो गया। टी हमें चाहिए था तो हमने टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, हम इसे वहाँ ले गए और ए को हम नीचे ले आए। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ गई और यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की आ गई। सो ये t और यहाँ से वेलोसिटी, ये दोनों हम ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे। लाइक t की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हम जाके इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब हमने लिखा पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 2 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी और ये वाली हमारे पास इक्वेशन 3 थी। तो हमने ये दोनों ले जाके पुट कर दी इक्वेशन 1 में। सबसे पहले था हमारे पास यहाँ पे s, तो हमने s को एज इट इज़ रखा, इज इक्वल्स टू की भी एज इट इज़ रखा। फिर हमारे पास था वेलोसिटी। ठीक हो गया। हमें पता था कि वेलोसिटी बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 के। इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। देन हमारे पास था t, फिर हमने t की भी वैल्यू ड्राइव की हुई थी, ये रही। तो हमने ये वाली वैल्यू जाके यहाँ पे पुट कर दी t की जगह पे। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे भी वी एफ है, यहाँ पे भी वी एफ है। वी एफ मल्टीप्लाई बाय वी एफ, तो हमारे पास वी एफ स्क्वायर आ गया। देन प्लस माइनस माइनस वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई, तो वी आई स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 2a था, 2a हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक, अब ये 2a को हम यहाँ ले गए, यहाँ पे 2a डिवाइड हो रहा था इस पूरी वैल्यू से, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे आके हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स फाइंड अप हो गया। लाइक अब इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और चैप्टर वाइंड अप कर देंगे।